साफ न्यूज़ ऑनलाइन पर खैर मकदम में आज हम बात कर रहे हैं जेएनयू की साबिक स्टूडेंट लीडर से। इस वक्त मुल्क में जो स्टूडेंट को जो परेशानी लायक है सामना है, उस पर इस इलेक्शन में क्या बातचीत हो रही है? देखिए, इलेक्शन में खासकर तो हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट के मुद्दों पे हार्डली बात हो रही है। ये बात है। आप बीजेपी को देख लीजिए, जो राजनीतिक दल है 10 साल से सरकार में रहे हैं, वो एडुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर एडुकेशन के बारे में उन्होंने कुछ किया है वो है कि जो एडुकेशन सेक्टर है, पब्लिक एडुकेशन सेक्टर है, उसको और कितना खराब इन 10 साल में गिरा दिया गया है। बोल रहे हैं एक तरफ कि IITs IIMs तैयार किए हैं, लेकिन उन IIMs और IITs एम्स की हालत आप देखिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे। स्टूडेंट्स अगर पढ़ने जाते हैं तो आज भी स्टूडेंट, आप किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पूछ ले, वो चाहेगा कि वो IIT बॉम्बे में पढ़े, IIT दिल्ली में पढ़े, लेकिन दूसरे IITs जो उसके बाद तैयार हुए वहाँ पे उसका नाम नहीं लेंगे। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि एडुकेशन में जो फंडिंग था एक टाइम पे, जो हम बार बार बोलते हैं कि फंडिंग जो है कि 10% तक GDP की होनी चाहिए। बीजेपी ने बोला था 2014-19 में, दोनों ही साल मैनिफेस्टो में उनका था कि 6% होगा, और 6% नहीं हुआ है। 0.4। हाँ, प्राइमरी एजुकेशन का हालत खराब है। और अब जब प्राइमरी एजुकेशन का एक देश में हालत खराब होगा तो आप हायर एजुकेशन का तो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। 60,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बंद हो चुके। तो एडुकेशन को लेकर इतनी बात नहीं हो रही। लेकिन जो यहाँ पे हम अभी अलायंस के पॉलिटिकल पार्टीज आए हैं, वो एकदम सामने से NEP को लेके बात कर रहे हैं कि NEP जैसे पॉलिसी कितना खतरनाक एजुकेशन सिस्टम के लिए, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए हो सकता है। तो वो एक हमारे लिए होप है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए कि अगर इंडिया अलायंस का सरकार बने कल, तो वो एजुकेशन, जो स्कॉलरशिप्स को रद्द कर दिया गया है बीजेपी सरकार रहते वक्त, वो सारे स्कॉलरशिप्स को वापस लाया जाए। और ज़्यादा, सिर्फ वो वापस लाना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा और स्कॉलरशिप स्टार्ट किया जाए जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को मदद करें। क्योंकि एक टाइप का ब्रेन ड्रेन देख पा रहे हैं हम आज के समय पे। जो सबसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं या रिसर्च करने चाहते हैं, वो बाहर चले जा रहे हैं क्योंकि US UK में उनको स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं और यहाँ नहीं रहना चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट, एकेडमिक एनवायरनमेंट सही नहीं है। तो हम चाहते हैं वो सारे स्टूडेंट्स इस देश में वापस रह के देश के निर्माण में मदद करें। जब मैं देखता हूँ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी बात हो रही है, लेकिन बंगाल में भी एजुकेशन सिस्टम की हालत बहुत खराब है। JU में लेफ्ट के दौर में 60 करोड़ बजट था, इस वक्त लास्ट ईयर में सिर्फ 24 करोड़ दिया गया है। तो इसका बंगाल में क्या एजुकेशन सिस्टम क्या हो रहा है बंगाल में? ऑफ कोर्स ममता बनर्जी ने जिस उन्नयन का बात बोला था, डेवलपमेंट का बात बोला था, वो तो आखिर में 13 साल में नहीं हुआ है। जनता को एक जुमला दिखा दिखा के वो कोशिश कर रहे हैं कि टिके रहना है सरकार में। लेकिन कितना दिन जनता भी परेशान होगा। जनता ने वोट दिया, 5 साल गुजारा, 10 साल गुजारा, लेकिन अभी जनता देख रहा है चेंज की जरूरत है। और जनता ये भी बोल रहा है कि चेंज मतलब हम समझ रहे हैं कि बीजेपी कुछ कर नहीं पा रहा है नेशनली। तृणमूल का एक ही पॉलिसी है, वैसा ही प्राइवेटाइजेशन करो, सरकारी स्कूल कॉलेज ऑलमोस्ट हालत उनका इंफ्रास्ट्रक्चरली खराब है। अब 20 करोड़ आप इन्वेस्ट करोगे, आप जनता बंगाल में कितना एडुकेशन लोग ले रहे हैं, कितना बढ़ गया है स्टूडेंट्स जो एडुकेशन में, रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप नहीं दे पाओगे, आप कैसे फंडिंग करोगे? तो ये जब घट रहा है तो स्टूडेंट्स में, यूथ में एक है कि लेफ्ट का जो टाइम था बेहतर था, एडुकेशन पे काफी चर्चा होती थी, उसमें काफी पॉलिसीज पे बातें होती थी। तो बंगाल में भी हालत खराब है। रिसेंटली जो SSC को लेके करप्शन बाहर आया, उसमें भी साफ है कि हर साल नौकरी के जगह में आप हार्डली 1-2 साल नौकरी के लिए आप एग्जाम करवा पाए हो। उस एग्जाम में भी आपका ऐसा हालत है कि उसमें इतना करप्शन हुआ है कि आज 25,000 लोगों की, जिनके पास एक्चुअली जॉब था, वो जॉब भी उनको खोना पड़ा क्योंकि सरकार ने इतनी करप्शन की है। वो बोल रहे हैं कि कन्याश्री की वजह से यहाँ बंगाल में लड़कियों में एजुकेशन का जो चला है, वो परसेंटेज बढ़ा है। अब देखिए, कन्याश्री में वो देते हैं कितना, 25,000, ठीक है। किस लिए देते हैं? कि एजुकेशन को एनकरेज करेंगे। अब जब स्कूल बंद हो रहा है, आप 25,000 देके वो बच्चा जाएगा कहाँ? स्कूल तो आपके बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में कोई जाएगा तो उसके पास इतना थोड़ी पैसा है कि वो पढ़ पाएगा। शायद ड्रॉप आउट्स बढ़ गए हैं भयानक तरीके से। कोविड के समय पे हम जो लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, SFI करते हैं, और बहुत सारे जगहों में, दिल्ली वगैरह में, डिफरेंट स्टेट्स में हमने देखा है कि किस तरीके से ड्रॉप आउट बढ़ गया है। क्या किया है ममता बनर्जी की सरकार ने? क्या डेटा है सरकार के पास आज कि कोविड के बाद इतने स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हुए, किस कारण से ड्रॉप आउट हुए, उनको स्कूल में वापस कैसे लाना है? गाँव में अभी हम लोग बहुत सारे जगहों में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का घूम रहे हैं कैंपेन के लिए। अभी साउथ कोलकाता में थे, कुछ दिन पहले आसनसोल में थे, दुर्गापुर बर्धमान लोकसभा में थे, मुर्शिदाबाद में थे। सब जगह एक ही कंप्लेन है गरीब परिवारों में
जो मिडिल क्लास फैमिली में है कि स्कूल बंद हो रहा है, मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है हमारे पास, तो बच्चे जाएंगे किस लिए स्कूल में? ये अगर हालत है तो बच्चियाँ क्या पढ़ेंगे? अगर उनका पैसा भी दे दो वो कहाँ जाएंगे? ये सिलेक्शन में स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उसने अपना क्या डिमांड रखा है सरकार सियासी पार्टियों में जब सामने में? देखिए, हमारा डिमांड क्लियर है कि जी। शिक्षा का जो खर्चा इस समय पे सरकार कर रहा है, तो वो सरकार को, जो नया सरकार चुन के आएगा, उसको शिक्षा पे खर्चा बढ़ाना होगा। स्कॉलरशिप जिनको रद्द कर दी गई है, चाहे वो मानव जैसे स्कॉलरशिप हो, उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड जैसे स्कॉलरशिप मिल नहीं रहे हैं, या उनका उतने मात्रा में स्कॉलरशिप के पैसे मिलने चाहिए जितने में एक किसी का रिसर्च में काम आए, उसमें फंडिंग बढ़ाना हो। फिर लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा फंड कट दिख रहा है, सेंट्रल जितने भी लाइब्रेरीज हैं उसमें फंड कट दिख रहा है, एक्सेस नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट्स को, बहुत हाई मेंबरशिप फीस है। तो ये सब घटा के अच्छे से लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ मिले, रिसर्च पे और ज़्यादा खर्चा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एकदम इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है आज के समय पे, क्योंकि बहुत सारी नई स्ट्रीम्स आ रहे हैं, एआई आ रहा है, बहुत सारी कंप्यूटर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च की स्पेसेस आ रहे हैं। तो इनमें अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, साइंस एंड इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो आर्ट्स की सब्जेक्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ की, लिबरल आर्ट्स की सब्जेक्ट्स है, उसमें नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये बाहर जाएंगे और बाहर के देशों में इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, जबकि वो चाहते हैं कि देश के लिए कंट्रीब्यूट करके वो कुछ अच्छा करे। थैंक यू वेरी मच।